Hello students, how are you? Hope you all are fine at home. So आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का आईसीएसई मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो जब तक तुम लोग मैथ्स पढ़ोगे 10, 11, 12 ग्रेजुएशन मास्टर्स, जब तक तुम लोग ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग जो भी तुम लोग आगे पढ़ोगे, जब तक जहां तक मैथ्स पढ़ोगे ये सब्जेक्ट तुम्हारा पीछा नहीं छुड़ेगा। एक्चुअली ये चैप्टर नहीं है, ये तुम लोग 11 में देखोगे ये मैथ्स का एक ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज नॉट अ चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आप लोगों का 9 में हो चुका है। यू नो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग 9 में क्या पढ़े थे और 10 में क्या पढ़ना है, पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग 9 में क्या पढ़े थे। हम लोग 9 में पढ़े थे एक राइट एंगल ट्राइंगल से कि अगर ये एंगल थीटा है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ये 90 डिग्री है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दिस वी नो। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा B बाई एच और tan थीटा P बाई बी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पर क्लास 10 में और हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना है 2-3 चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इसको तो जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट आवर स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहले हम लोग को देखना है कि व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ये सब हम जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो जैसे तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं जो नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जो फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है तो देखो यहां पे क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, एक एक्यूट एंगल मान लिए थीटा। इसका अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और जो थर्ड साइड बच गया हो गया बेस। तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि 3 और रेशियोज होता है। कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा h बाई पी। सेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है कॉस का, तो क्या बन जाएगा h बाई बी। और कॉट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल किसका है, tan का, तो क्या बन जाएगा b बाई पी। तो इस तरीके से ये 3 रेशियोज और ये 3 रेशियोज, ये टोटल कितना हो गया, 6 रेशियोज हो गए यहाँ पे। अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग ये तो हो गया क्लास 9 का फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, जैसे हम लोग 9 में पढ़े हैं या लोअर क्लास में पढ़े अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल स्क्वायर, इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूलाज थे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी वैसे ही कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जैसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला फॉर्मूला है। अब इससे क्या डिराइव होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या डिराइव हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या डिराइव हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दो जो फॉर्मूला बना वो यहीं से डिराइव हुआ। तो पहले हम लोग क्या लिखे थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, उसके बाद क्या हुआ कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब अगला सेट ऑफ फॉर्मूलाज है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला क्या, सेट ऑफ फॉर्मूलाज क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। ये हो गया दूसरा सेट ऑफ वैल्यूज। अब आते हैं तीसरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो दिस इज द, तो ये 3 सेट ऑफ फॉर्मूलाज है। इनके अलावा कुछ और फॉर्मूलाज जरूरी है जो आप लोग फॉर्मूला 9 में पढ़े भी हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। और अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ओके। तो ये रहा टोटल फॉर्मूला लिस्ट विच ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हम लोगों को पढ़ने हैं, ये उनका एक लिस्ट हुआ। अब हम लोग चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये तो हमको पता है कि 2, ठीक है। तो प्लीज आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके फॉर्मूला लिख लीजिएगा, विच एवर इज सुटेबल टू यू। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? 2 angles are said to be complementary if their sum is 90 degree। जैसे मान लो 60-30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 20-70 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 50-40 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब ऐसा कोई भी 2 एंगल जिसका ऐड करने से क्या आएगा, जिसको ऐड करने से 90 डिग्री आएगा, उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, तो अगर मान लो हम एक एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स? 90 माइनस थीटा। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 2 एंगल हो गया। अब रहा बात क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक थीटा हो गया, दूसरा क्या बन गया? 90 माइनस थीटा। अब फॉर्मूला लिख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, वो भी चलता है। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली कॉस थीटा होगा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स? कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा, ओके। और दो, और एक पेयर है, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो क्या देख रहे हैं? साइन और कॉस ये दोनों इंटरकन्वर्टिबल है। सेक और कोसेक, सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक, और tan और कॉट, tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट tan। ये हम लोग को याद रखना है। तो दिस इज ऑल द फॉर्मूलाज। अब सम्स क्या है? तो हम लोग जैसा कि आप जानते हैं, माय नेम इज अशोक कुमार रावत एंड यू आर एबल टू सी दिस थ्रू द चैनल ऑफ रावत क्लासेस। हम लोग एम एन अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक का फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं और इसको हम लोग सीबीएसई, आईसीएसई दोनों के लिए ये वीडियो यूजफुल है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सम, इफ ए इज एक्यूट एंगल एंड साइन ए इज इक्वल टू 3/5। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? इफ ए इज एन एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 and sin A equal to 3/5, तो find the other t ratios, find other t ratios। मतलब t ratios टोटल कितने होते हैं? t ratios टोटल होते हैं 6। पता है आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, साइन, कॉस, tan, सेक, कोसेक, कॉट।
टोटल 6 रेशियोज है। तो अगर एक का वैल्यू दे दिया है 3/5, तो बाकी का वैल्यूज क्या होगा? बाकी का वैल्यूज हमको फाइंड करना है। तो साइन ए इज इक्वल टू, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करो। साइन ए इक्वल टू 3/5। कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? अभी हम लोग बात किए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो डायरेक्ट कॉस ए, ठीक है। तो ये क्या होगा? 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 16/25, 25 माइनस 9 16। तो कॉस ए क्या हो जाएगा? इस चीज का स्क्वायर रूट 4/5। क्योंकि हम लोग एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं तो हमेशा यहाँ प्लस माइनस मत लेना। cos a क्लास 10 तक ट्रिग्नोमेट्री इज अप टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री के लिए साइन cos tan जितने टी रेशियोज है सभी पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, तो cos a इज इक्वल टू 4/5। अब tan a निकालना है। tan a क्या होगा? sin a बाई cos a। तो sin a कितना दिया हुआ है? 3/5, और cos a कितना निकला? 4/5। ये 5 कट गया, कितना निकला? 3/4। अब हम लोग बात करते हैं रिवर्स, रेसिप्रोकल। कोसेक ए 1/sin a, तो sin a 3/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5/3। सेक ए 1/cos a कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/4। और उस तरीके से cot a क्या हो जाएगा? 1/tan a, मतलब 4/3। तो होप दिस सम इज वेरी सिंपल, बस वी हैव अप्लाइड द फर्स्ट आइडेंटिटीज। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सम में, नेक्स्ट टाइप सम में। तो आशा करें आप लोग ये सम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सम है, इफ 12 cosec थीटा इक्वल टू 13, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो व्हाट इज द नेक्स्ट सम? लेट्स सी। द नेक्स्ट सम इज इफ 12 cosec थीटा, क्वेश्चन नंबर 3, if 12 cosec theta equal to 13, find value of 2 sin theta minus 3 cos theta by 4 sin theta minus 9 cos theta। ओके, अब देखो ये सब करने का दो तरीका है। कोसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, उससे साइन थीटा निकल जाएगा, फिर उससे कॉस थीटा निकल जाएगा जैसे पहले सब में किए, और साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू यहां पे हम पुट कर सकते हैं। पर इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ओके स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है, तो हम लोग पहले यहां से कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है? हम लोग आइडेंटिटीज में क्या लिखा थे? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये याद रखना होगा, यही प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री का, ढेर सारा फॉर्मूला है, याद रखना होगा। एलसीएम 144, 169 माइनस 144, ये कितना आएगा? 25/144। तो कॉट थीटा कितना निकला? स्क्वायर रूट ऑफ 25/144 कितना होता है? 5/12। तो कॉट थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग ये जो दिया हुआ है इसको कॉपी करो, पहले गिवन कॉपी कर लिया। गिवन 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर cot थीटा क्यों निकाले? मैं बता रहा हूं। अब लिखो, कॉपी करने बाद लिखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin थीटा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin थीटा, तो क्या हो जाएगा बोलो? मतलब ईच एंड एवरी टर्म को sin थीटा से डिवाइड करना है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 sin थीटा बाई sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई sin थीटा, 4 cos थीटा, सॉरी 4 sin थीटा बाई sin थीटा, और ये हो गया 9 cos थीटा
बाई साइन थीटा। ओके, अब देखो, अब क्या होगा, ये साइन बाई साइन कट गया, ये साइन बाई साइन कट गया, वैल्यूज क्या बचा। अब हम लोग जरा बोर्ड रब कर दे रहे हैं। अब बोर्ड रब करके हम लोग इसको लिखते हैं, तो कितना आया, 2 माइनस 3 और क्या हो गया कॉट थीटा बाई 4 माइनस 9 कॉट थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब कॉट थीटा का वैल्यू कितना आया था हम लोग का, तो इसका मतलब सिर्फ कॉट थीटा है। अब समझ में आ गया होगा हम लोग कॉट थीटा का वैल्यू क्यों निकाले हैं, क्योंकि हम लोग को इस साइन कॉस को कॉट में कन्वर्ट कर दिए। कैसे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई कॉस साइन थीटा, क्योंकि हमको पता है कि कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉट होता है। अब कॉट थीटा का वैल्यू कितना था, 5/12। चलो पुट कर देते हैं, 2 माइनस 3 इंटू 5/12, 4 माइनस 9 इंटू 5/12। अब इसको आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो। यहां पे ये कट गया 4, यहां 3 और यहां भी कट गया तो 4, तो एलसीएम ले लो 4 ऊपर में कितना आया 8 माइनस 5 और नीचे का एलसीएम 4 हो गया, 4 4 जा 16 माइनस 3 5 जा 15, ये एलसीएम कट गया 3/1 यानी कि 3 आंसर। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से कुछ टिपिकल सम्स है जहां पे हम लोग को पहले से जानना होगा कि हमको क्या प्रूफ करना है और कैसे फाइंड करना है। अच्छा ना, अब आते हैं नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट सम है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेस्ड सम है, ये 4 का 1 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर 26 प्लस cos 64 sin 26 प्लस tan 36 बाई cot 54। ओके, इसका वैल्यू पूछा है, सिंपल। तो करेंगे क्या, देखो हम लोग अभी तक क्या देखे थे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले जो सम थे वहां पे हम लोग क्या देखे कि साइन और कॉस क्या होता है, चेंज, साइन चेंज टू कॉस और कोसेक विल चेंज टू सेक एंड tan विल चेंज टू कॉट, ये हम जानते हैं। तो अगर हम सॉरी ये कॉस होगा, ये थोड़ा ये कॉस स्क्वायर 26 है, तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, इसको हम कुछ चेंज नहीं करते हैं, कॉस स्क्वायर 26 को छोड़ दिए, ये जो टर्म है इसको लिख दिए साइन 90 माइनस 64 इंटू साइन 26 और यहां पर लिख दिए कॉट 90 माइनस 36 बाई कॉट 54। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर। अब कैसे किए, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो यहां पर cos थीटा जगह पे क्या लिखे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, और यहां पर tan थीटा जगह क्या लिखे हैं, cot 90 माइनस थीटा। तो रिजल्ट क्या मिला हमको, ये तो अनचेंज्ड है, यहां पर मिला, सब्ट्रैक्ट करो 26 और पहले से ये तो है साइन 26 और ये क्या आएगा कॉट, सब्ट्रैक्ट करो 54 और नीचे में भी है कॉट 54। तो कॉस स्क्वायर 26 और ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या मिला, साइन स्क्वायर 26 प्लस ये कट गया 1, तो क्या मिला 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज अ सिंपल सम एंड आफ्टर दिस वी आर, इसी तरह का मैं एक और सम आप लोगों को आपके सामने कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज प्रूफ में चलेंगे। तो ये सम तो मोटा मोटी आप लोग 9 में भी किए हो, 90 माइनस थीटा का समझ में आ गया होगा। हम लोग एक और सम करते हैं, उसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज में प्रूफ में चलते हैं, ठीक है। अच्छा
नेक्स्ट सम 5 का 2 नंबर ऑफ ए में लगा वर्ग 5 2 sec 26 डिग्री बाय कोसेक 26 764 डिग्री प्लस 2 cot 8 डिग्री cot 17 डिग्री cot 45 डिग्री cot 73 डिग्री cot 82 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 38 प्लस साइन स्क्वायर 52। ओके, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है पर है बहुत सिंपल, उतना बड़ा नहीं है, उतना टफ नहीं जितना कि लग रहा है। बस हमको अपना बेसिक्स अप्लाई करना है। बेसिक्स क्या है? बेसिक्स इज साइन कॉस, कॉस साइन, कोसेक से, सेक कोसेक, टैन कॉट, कॉट टैन। अब चेंज किसको करना है? इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। चलो हम डिनोमिनेटर कुछ इस बार डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। सेक 26 कॉस किसमें चेंज होता है? ये कोसेक है, कोसेक विल चेंज टू सेक, तो क्या बन जाएगा? सेक 90 माइनस 64 प्लस 2, ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? अब देखो यहां पर 5 टी रेशियो दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, जिसमें से हमको cot 45 का वैल्यू पता है। वैल्यू तो आप लोग 9 में पढ़ेंगे, साइन 30, वो जो 5 एंगल टेबल था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वगैरह वगैरह। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? cot 8। तो क्या करेंगे हम लोग? cot 45 का वैल्यू 1 होता है, इन दोनों को हम एज इट इज छोड़ देते हैं और इन दोनों को चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा? 2 cot 8 डिग्री cot 17 डिग्री इंटू 1 इंटू cot will convert to tan 90 minus 73 इंटू tan 90 minus 82। अब रहा ये वाला ब्रैकेट वाला, तो इसको तुम एक को छोड़ दो और दूसरा साइन विल कन्वर्ट टू कॉस, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 52। ठीक है, समझ आ गया? कहां कहां चेंजेस किए मैं समझा दे रहा हूं। कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा। ओके, दिस इज क्लियर? अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा? सेक 26 बाई सेक 26, 2 cot 8। अगर आप लोगों को डायरेक्ट करना एक स्टेप में तो एक स्टेप और इजी है, cot 8 को लिख दो 1 बाई tan 8, cot 17 को लिख दो 1 बाई tan 17। ये तो इंटू 1 था, वो तो वैनिश हो गया। अब यहां पर क्या आ रहा है सब्ट्रैक्ट करके? tan 17 90 माइनस 73, और यहां पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? tan कितना आ रहा है? 8 डिग्री। ओके, अब रहा ये, तो इसको लिख दो साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38, जो कि क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दिस विल कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां इसका वैल्यू कितना आया? 1 इज 2 इंटू पूरा 2 माइनस 3 इंटू इसका वैल्यू कितना है? 1। तो 3 माइनस, क्योंकि ये 1 कैसे समझ में आ गया होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो दिस विल गिव 0।
ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज 0, तो 3 माइनस 3 ये हो गया 0। तो अभी तक हम लोग पहला 2 सम किए थे अपॉन द आइडेंटिटीज, दूसरा सम किए, दोनों सम किए अपॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब वापस चलते हैं एक न्यू थिंग जो क्लास 10 के सिलेबस का नया चीज है। और नया चीज क्या है स्टूडेंट्स? वो नया चीज है द प्रूफ ऑफ द सम्स। अब प्रूफ में चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द प्रूफ, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। और ज्यादातर एग्जाम में आजकल वो प्रूफ ही देगा, ये सब तो बहुत कम आते हैं, ये क्योंकि 9 बेस्ड है तो प्रूफ ही ज्यादा आते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। तो स्टार्टिंग करते हैं सिंपल सम से, प्रूव दैट। तो एक सिंपल सम शुरू करते हैं 8 का 1। प्रूव दैट sec a plus tan a into 1 minus sin a is equal to cos a. Okay friends, so this is our next sum. Sec a plus tan a 1 minus sin a is equal to cos a. Okay, अब देखो, तो इसको प्रूफ करना है। अब हम लोग जो भी सम करेंगे इस एक्सरसाइज का वो लगभग सब आइडेंटिटीज है, तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो क्या होगा, LHS सेके पहले तो रूल है, तुम पहले कॉपी कर लेना इस पार्ट को, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दे रहा हूं। 1 प्लस कॉस ए, और टाइन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। मैक्सिमम सम्स, ये जो पार्ट है ना ट्रिग्नोमेट्री का, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें हम लोग ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो यूज करेंगे ही, उसके साथ साथ हम लोग को थोड़ा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का भी नॉलेज होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब वगैरह वगैरह। अच्छा, और इसको हम एज इट इज लिख दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या लिखा मैंने, LHS। अब एलसीएम ले लो, cos a 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ठीक है, कैसे होगा फॉर्मूला, वही मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू क्या बच गया, एक तो कॉस ए बच गया, तो इज इक्वल टू कॉस ए इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट सम अपॉन द आइडेंटिटीज, सिंपल सम। अब हम लोग आगे आगे और थोड़े कॉम्प्लेक्स सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, I hope this is clear. Now let's move on to the next sum. Okay. Now let's move on to the next sum. Next sum is 1 plus tan square a one minus sin a into 1 plus sin a is equal to 1. Very simple sum. This is also simple. 1 minus tan square a, 1 minus sin a, 1 plus sin a is equal to 1. ये क्वेश्चन है। अब देखो, तो अभी तक हम लोग क्या क्या आइडेंटिटीज याद किए हैं, एक बार याद कर लेते हैं। 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and 1 plus cos square theta is equal to cosec square theta. Okay. So LHS, copy it, this part, up to here again. I am doing the second step. 1 plus tan square theta क्या होता है, sec square theta। यहां पे क्या लिखेंगे, sec square a। अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है,
और साइन ए का स्क्वायर कैसे लिखते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए। नाउ व्हाट इज सेक स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर ए। कैसे कैसे कॉस स्क्वायर ए होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, वहां से डिराइव हुआ है, पहले हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, इज इक्वल टू 1। आशा कर रहे हैं आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठे हैं और सम्स को नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है कि हम उसे बैठ के देखना है। प्लीज नोट इट डाउन एंड देन ओनली एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द चैप्टर। ओके, इज इक्वल टू RHS रूट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट सम क्या है, द नेक्स्ट सम इज 1 माइनस कॉस ए, 9 का 2 नंबर, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस सेक ए इज इक्वल टू tan ए इंटू साइन ए। ओके, ये रहा हम लोग का अगला सम। अच्छा, नो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस सेक ए इज इक्वल टू tan ए इंटू साइन ए। ठीक है, LHS 1 माइनस कॉस ए, ये क्या होगा, सेके को लिख दो 1 बाई कॉस ए, तो क्या बन गया, इसको कभी कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कॉस ए, यहां एलसीएम ले लिए कॉस ए, कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए, बात तो एक ही होता है, यहां माइनस है। ओके, कॉस ए प्लस 1 है, 1 प्लस कॉस ए, दैट डजंट मैटर, तो ये क्या बन गया, सेम फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब बोलो मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, तो यहां पे लिख दिए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब लाना हमको ये है, तो साइन स्क्वायर को लिख दो साइन ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए, तो साइन ए बाई कॉस ए कितना होता है स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan ए, और ये साइन ए जो रह गया एक्स्ट्रा, ये साइन ए इज इक्वल टू RHS रूट। तो ये छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, बहुत बड़े प्रूफ नहीं है, जहां पे हमको क्या लगेगा, कुछ फॉर्मूलाज का, एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज का कंसेप्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए, और हम लोग फिर सम्स को कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट सम, 10 का 2 ऑफ ML अग्रवाल। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस सेक ए इज इक्वल टू सेक ए। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल। अब इस सम को कैसे करेंगे, प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस सेक ए इज इक्वल टू सेक ए। अब इस सम कैसे करेंगे, देखो, ये जो tan स्क्वायर ए है ना, उसको क्या लिख सकते हो बोलो तो, उसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसको चलो इसको रीअरेंज कर देते हैं, सेक ए प्लस 1, ये क्या फर्क पड़ता है, LHS। तो जैसा कि रूल है, LHS में पहले क्वेश्चन कॉपी करोगे, और मैंने इसमें क्या चेंजेस किया, tan स्क्वायर ए, tan सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई किए। तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 स्क्वायर तो ले ही सकते हैं ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस 1, नीचे क्या आ गया, सेक ए प्लस 1। अब ये और ये कट गया, कितना आया, 1 प्लस सेक ए। ओके, तो यही सिंपल सम्स है जिसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस आप लोगों को ये फॉर्मूलाज थोड़ा याद रखना होगा। ये हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट सम क्या है,
11 का 1, प्रूव दैट sin a by 1 plus cos a, prove that sin a by 1 plus cos a equal to 1 minus cos a, 1 minus cos a by sin a। यही क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, तो एलएचएस ले लो, sin a by 1 plus cos a हो गया। अब क्या करोगे, अब हमको यहां पे लाना है 1 माइनस कॉस ए, तो स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर होता तो हम लिख देते 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस कॉस ए। तो क्या होगा 1, तो नेक्स्ट स्टेप हम यहां लिख दे, इसी में तुमने नेक्स्ट स्टेप में कॉपी करना, ये हो गया। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई करना है। तो इससे क्या लाभ होगा स्टूडेंट्स, देखो व्हाट विल बी द इफेक्ट, साइन ए 1 माइनस कॉस ए, और यहां पे क्या मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या आया, साइन ए 1 माइनस कॉस ए बाई साइन स्क्वायर ए। तो ये कट गया, तो क्या मिला 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू RHS प्रूफ। तो आई होप दिस सम्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू, एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। ओके, तो वी आर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम। तो प्लीज go through the sums and try to understand and practice them। अच्छा, 12 का 2 नंबर ऑफ MLA, tan स्क्वायर थीटा बाई sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये क्वेश्चन है, tan स्क्वायर थीटा बाई sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन कॉस थीटा। अब देखो, तो एलएचएस क्या है, दिस इज द एलएचएस। इसमें हम लोग जैसे पहले सब में किए थे, tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहे हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये क्या बना, sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1 बाई sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर। तो ये और एक कट गया। अब क्या बचा, अब जो बचा उसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज, तो इतना लिखो, जल्दी कॉपी करो। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। ओके, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, तो ये लिख दो 1 बाई cos थीटा प्लस 1, ये क्या बन जाएगा 1 बाई cos थीटा माइनस 1। तो एलसीएम ले लोगे तो आएगा 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा। ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सिंपल वे में हम लोग इस तरीके से इसको हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम बहुत ही छोटा सम है। नेक्स्ट सम इज sec स्क्वायर ए इंटू sec स्क्वायर 12 का 4 नंबर, sec स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, मतलब प्लस को इंटू प्रूफ करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल है, 2 + 3 2 × 3 नहीं हो सकता। सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, LHS कॉपी कर लिया। अब ये जो सेक स्क्वायर ए है उसके क्या लिख सकते हो,
1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसके लिए क्या लिख सकते हो 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम लो, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये पार्ट क्या हो गया बोलो 1 हो गया ना, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। बात एक ही हुआ ना, है कि नहीं? तो यहां पर 1 बाई कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बोलो सेक स्क्वायर ए, और ये क्या बन गया कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS प्रूफ। ओके, तो आई होप दिस सम्स आर वेरी क्लियर टू यू। तो इस वीडियो में को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग कुछ और सम्स करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। तो जो आशा कर रहे हैं कि जो सम कराया गया है उसको आप लोग बढ़िया से करिए, और वो ओके, तो होप you can understand all this. Okay, then have a nice day.